स्टूडेंट्स, कंटिन्यू आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने हुमायूं के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। अब हुमायूं के दो महत्वपूर्ण युद्ध थे जो हुमायूं ने लड़े थे। पहला था बैटल ऑफ चौसा और दूसरा था बैटल ऑफ कन्नौज। He was confronted with a number of enemies like Bahadur Shah of Gujarat, Sher Shah Suri, also called Sher Khan of Bihar। हुमायूं को कई शत्रुओं से निपटना पड़ा। जैसे ही वो राजगद्दी बैठा उसके कई शत्रु हो गए, बहुत से शत्रु थे उसके। बहादुर शाह गुजरात, शेर शाह सूरी बिहार से, इन सब से उसको युद्ध करना पड़ा। हुमायूं का पहला जो अभियान था सामना करने का वो शेर खां के साथ हुआ इन द बैटल ऑफ चुनार इन 1532। चुनार के युद्ध में 1532 में शेर खां के साथ हुमायूं का सामना हुआ। हुमायूं इमर्ज्ड विक्टोरियस, इसमें हुमायूं की जीत हो गई। एंड ही पार्डन्ड शेर खां हु प्लीडेड मीन्स होता है याचना करना। सबमिशन मीन्स होता है सरेंडर टू पावर, और किसी के सामने अपने आप का आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। शेर खान जब हार गया तो उसने हुमायूं के सामने सरेंडर कर दिया। उसने उनसे रिक्वेस्ट की और इसलिए हुमायूं ने उसे पार्डन कर दिया, उसे छोड़ दिया। दिस प्रूव टू बी हिज फैटल मिस्टेक, और ये जो घटना थी ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मतलब सबसे बड़ी भूल थी। और फैटल मीन्स होता है घातक। ये जो उन्होंने जो माफ़ कर दिया शेर शाह सूरी को, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, सबसे घातक उनके लिए हो गया ये। हुमायूं turned his attention towards Bahadur Shah and defeated him and annexed Gujarat, Malwa and the fort of Mandu। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराने के बाद उसका अटेंशन, उसका जो ध्यान था वो बहादुर शाह के तरफ चला गया। उसने उसे हराया और गुजरात, मालवा और मंडू के फोर्ट बने किले को अपने अंडर में कर लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। इन द मीन टाइम शेर खां अगेन गैदर्ड हिज फोर्सेस एंड कॉन्फ्रंटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539। उसी थोड़े समय बाद शेर खान ने फिर से अपनी सारी फोर्सेस को, अपने जितने भी उनके सेना थी उसको एकत्र किया, उसे एक जगह एकजुट किया और हुमायूं का फिर से दोबारा सामना किया, दोबारा हुमायूं से युद्ध किया चौसा के बैटल में। ठीक है, चौसा एक जगह वहाँ के बैटल में 1539 में। ही अटैक द मुगल आर्मी एट नाइट, उसने रात में मुगल आर्मी के ऊपर आक्रमण कर दिया शेर शाह सूरी ने। एंड हुमायूं वॉज डिफीटेड, और इसमें हुमायूं जो था वो हार गया। एंड ही एस्केप्ड फॉर हिज लाइफ, और अपना जीवन बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट ईयर इन 1540 हुमायूं वॉज अगेन डिफीटेड बाई शेर शाह इन द बैटल ऑफ कन्नौज। अगले साल उसके आपका 1539 के बाद नेक्स्ट ईयर 1540 में हुमायूं दोबारा शेर शाह सूरी से बैटल ऑफ कन्नौज में टकराया और उसमें भी वो हुमायूं हार गया। हिस्ट्री रिवील क्या बताती है? हुमायूं's लाइफ इज chronicled in a book known as हुमायूं नामा written by his sister गुलबदन बेगम। हुमायूं के जीवन चरित्र पर आधारित एक रिकॉर्ड है, एक बुक में रिकॉर्ड लिखा हुआ है जिसको हुमायूं नामा के नाम से जानते हैं। उनको उन्हीं की सिस्टर ने, जिनका नेम गुलबदन बेगम था, वो लिखा था उन्होंने। ठीक है, तो यानी हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की सिस्टर थी। इसमें हुमायूं के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी वॉज द फाउंडर ऑफ सुर डायनेस्टी इन इंडिया। आपका इंडिया में जो सुर डायनेस्टी था, सुर वंश जो था, उसकी शुरुआत की थी किसने? शेर शाह सूरी ने। His original name was Farid and he was the son of a जागीरदार of सासाराम in बिहार। उनका शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम फरीद था और वो सासाराम जो कि बिहार में है उसके जागीरदार के बेटे थे। He joined the service of Mughal Emperor Babur and later Bahar Khan, the governor of बिहार। उन्होंने मुगल एम्परर बाबर को ज्वाइन किया था, उसकी सर्विस करना, और उसके बाद बहार खान की सेवा में लगा। बहार खान जो कि आपका गवर्नर था बिहार का।
वंस ही किल्ड अ टाइगर सिंगल हैंडली, एक बार उन्होंने एक हाथ से शेर को मारा था और उसी के बाद उनको शेर खान की उपाधि मिल गई। ही फॉट मैनी बैटल्स विद हुमायूं एंड फाइनली गॉट द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1540। उन्होंने हुमायूं से कई युद्ध लड़े और फाइनली और अंततः उनको दिल्ली की राजगद्दी 1540 में मिल गई। ही continued to expand his empire which extended from Indus in the east to Bengal in the west। उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू रखा जो कि इंदस से स्टार्ट होके ईस्ट में इंदस से शुरू होके वेस्ट में बंगाल तक फैला हुआ था। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सिपाही था, एक मिलिट्री जीनियस था, उसको सेना का अच्छा ज्ञान था। एंड वॉज एन एक्सट्रीमली एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था। ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड हैड मास्टर्ड मैनी लैंग्वेज, वो पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छे से उसने ज्ञान प्राप्त किया था और उसको कई लैंग्वेजेस पे उसकी कमांड थी, अच्छी खासी उसको नॉलेज थी। He evolved a system of administration which remained substantially unchanged till the advent of the British in India। उसने एडमिनिस्ट्रेशन का वो सिस्टम शुरुआत किया जो कि तब तक रहा जब तक कि भारत में ब्रिटिश नहीं आए थे, ठीक है, वो तब तक चला। He introduced a tax collection system, built road along with resting areas for travelers, dug wells, made hospitals, free kitchens, organized mail services and the police। He is believed to be the first one to introduce रुपया and पैसा in place of टंका। देखिए, शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि उसने टैक्स कलेक्शन सिस्टम को लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया, रोडें बनवाई और रोडों के दोनों तरफ सराय बनाए ट्रैवलर्स के रुकने के लिए, कुएं खुदवाए, हॉस्पिटल्स को बनवाया, फ्री किचन्स की सर्विस दी, उन्होंने मेल सर्विसेज को भी ऑर्गेनाइज्ड किया। इसके साथ पुलिस की भी व्यवस्था की, लोगों न्याय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और उनको माना जाता है कि वो पहले किंग थे या रूलर थे, एम्परर थे, जिन्होंने रुपया इंट्रोड्यूस किया था। और रुपया और पैसा, टंका की जगह पहले टंका चलता था, ठीक है, मैंने आपको बताया था टंका और जित्तल ये सब चलते थे पहले, तो इनकी जगह पर आपका रुपया इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले रूलर जो थे वो आपके शेरशाह थे, यानी शेरशाह सूरी ही थे। नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। इनको ही माना जाता है कि इन्होंने जो कस्टम ड्यूटी थी वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। ही ऑल्सो डेवलप द फर्स्ट पोस्टल सिस्टम, पहला जो पोस्टल सिस्टम था यानी ये पत्र व्यवहार जो होता था वो भी इनके ही द्वारा डेवलप किया गया। द एरियाज डेवलप्ड अलोंग द रोड नेटवर्क ऑल्सो सर्व्ड एज पोस्ट ऑफिसेज। वो एरिया कुछ रोड नेटवर्क जहाँ से मिलते हो, मतलब जहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक सड़कें थी, मतलब रोड नेटवर्क था, और उन ऐसी जगहों को पोस्ट ऑफिसेज भी उन्होंने बनवाए वहाँ पे, ठीक है। ही इस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशंस ऑफ हॉर्स माउंटेड पोस्ट और हॉर्स कोरियर सिस्टम। उन्होंने घोड़े से, जो जैसे आज अब तो कोरियर है, तो पहले सामान जो जाता था वो घोड़े से ले जाया और ले आया जाता था पत्रों को और सामान वगैरह को, तो वो सिस्टम भी उन्होंने बिल्ड किया था। ही बिल्ड सेवरल इन्स, इन मतलब होता है स्टूडेंट होटल, ठीक है, उन्होंने कई होटल, मॉस्क माने मस्जिद बनवाए और कई सड़कें बनाई। उन्होंने मोस्ट फेमस रोड जो बनवाई थी वो ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने। द फोर्ट कॉल्ड द पुराना किला और द ओल्ड फोर्ट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय हिम। जो एक फोर्ट था, एक आपका पुराना किला जिसको कहते हैं, और एक ओल्ड फोर्ट था आपका, ये जो था ये भी उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह हैज़ अ ट्रेजिक डेथ इन एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर इन 1545। शेर खां की जो मृत्यु हुई थी वो एक ट्रेजिक डेथ मतलब हो गया, ऐसी डेथ हुई थी जिसके बारे में किसी को सही से पता भी नहीं था, एकदम अविश्वसनीय रूप में उनकी मौत हुई, एकदम एक्सीडेंट, अचानक से उनकी मौत हुई। क्या हुआ कि गन पाउडर का
विस्फोट हो गया, ठीक है, जिसको यूज़ करते थे वो लोग बारूद का, उसका विस्फोट हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई 1545 में। हिज रूल लास्टेड फॉर ओनली 5 years बट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट मोनार्क दैट हैड एवर रूल्ड इंडिया। देखिए उनका जो रूल, केवल उन्होंने 5 ही साल शासन किया, लेकिन वो जो जितने भी महान मोनार्क हुए हैं, जितने भी महान राजा हुए हैं, मोनार्क मीन्स राजा, जितने कि भारत पे रूल किया उनमें से वो एक महानतम श्रेष्ठ राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हुमायूं। अब देखिए रिटर्न ऑफ हुमायूं। जैसे ही शेर खान की डेथ हो गई उसके बाद हुमायूं वापस लौटा। आफ्टर हिज डिफीट एट कन्नौज में उसकी हार के बाद हुमायूं जो था वो होमलेस वंडरर था, मतलब उसके पास घर नहीं था और वो इधर उधर भटक रहा था। ड्यूरिंग हिज एग्जाइल मतलब वनवास होता है, ठीक है, मतलब ये जो भटक रहा था जंगलों, हुमायूं's वाइफ उसको एक समझ लीजिए एक तरीके से वनवास हो गया था। हुमायूं अपनी पत्नी हामिदा बेगम के साथ भटक रहा था जंगलों। उसने बर्थ दिया फ्यूचर एम्परर अकबर, और उसी समय हामिदा बेगम को एक सन हुआ जो अकबर था, ठीक है। लेटर ही फ्लेड टू पर्सिया, फिर वो पर्शिया भाग चला गया। वेयर ही टुक पॉलिटिकल शेल्टर, जहाँ उसने राजनीतिक शरण ली। द शाह ऑफ पर्शिया सपोर्टेड हिम एंड हुमायूं वॉज एबल टू अटैक एंड डिफीट द सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी। जो पर्शिया का एम्परर था उसने उसको सपोर्ट किया और हुमायूं ने फिर से अटैक किया आपका दिल्ली सल्तनत पर, और जो शेरशाह सूरी के सक्सीजर उस वक्त वहाँ बैठे थे, उत्तराधिकारी जो बैठे थे, उनको हरा दिया। ही टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली इन 1555, और उसने फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा 1555 में कर लिया। बट डाइड अनएक्सपेक्टेडली विद इन अ मंथ ऑफ हिज रिटर्न आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्टेप ऑफ हिज लाइब्रेरी। लेकिन उसकी अनएक्सपेक्टेड मतलब किसी को आशा नहीं थी, उसके कुछ ही महीनों में लौटने के कुछ ही महीनों बाद उसकी डेथ हो गई। वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया जिससे उसकी डेथ हो गई। याद रखिएगा हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, मतलब उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से। ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। हुमायूं वॉज अ जेंटल एंड ह्यूमन पर्सन। हुमायूं जो था वो काफ़ी सज्जन व्यक्ति था, काफ़ी काइंड व्यक्ति भी कहा जाता है उसे। ही वॉज कल्चर्ड, सांस्कृतिक था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोलाइट, मतलब उसको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, और बहुत ही जेनरस, बहुत ही दयालु था। ही वॉज अ कीन एस्ट्रोलॉजर, वो एस्ट्रोलॉजर भी उसे कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर किसे कहते हैं, जो यूनिवर्स की चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है उससे, ठीक है, नक्षत्र वगैरह जो देखता है उसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, ठीक है। और हुमायूं's मैसोलियम इन जो ज्योतिष वगैरह के बारे में जानता है, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर उसे कहते हैं। हुमायूं's मैसोलियम इन दिल्ली इज़ द डिवोशन ऑफ हामिदा बेगम हिज विडो हु टुक चार्ज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। देखिए दिल्ली में एक हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था, ठीक है, जो कि उनकी हामिदा बेगम ने बनवाया था, जो कि उनकी विधवा थी। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी याद में उन्होंने उनका एक मकबरा बनाया दिल्ली में, ठीक है, जो उनको डिवोटेड था, उनको समर्पित था, और इसका चार्ज भी उन्होंने लिया था और इसको बनवाया था उनकी याद में, ठीक है।